परमेष्ठी भगवान की जय। आइए 6 डाली की अगली चौपाई देखते हैं। दुर्लभ लहि जो चिंतामणि, त्यों पर आय लहि त्रसतणि। दुर्लभ लहि जो चिंतामणि, त्यों पर आय लहि त्रसतणि। लट पिपीलो आदि शरीर, धरि मर्यो सही बहु पीरो। लट पिपील आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीरो। दुर्लभ लहि जो चिंतामणि, त्यों पर आय लहि त्रसतणि। लट पिपील आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीरो। दुर्लभ, लभ कहते हैं प्राप्त करना, और दुर्लभ माने अत्यंत कठिनाई से, अर्थात अत्यंत कठिन प्राप्त करना। जो माने जिस प्रकार इनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। किसकी प्राप्ति? या जिस प्रकार चिंतामणि रत्न की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, उसी प्रकार त्रसतणि, त्रस की पर्याय को लही माने प्राप्त किया। फिर देखिए, जैसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, उसी तरह त्रस्तणि, त्रस की पर्याय को प्राप्त किया। अर्थात एक इंद्री से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री में आया। जीव 2 प्रकार के, त्रस और स्थावर। स्थावर माने 1 इंद्री, और त्रस माने 2, 3, 4, 5 इंद्री। तो क्या कहते हैं, जैसे चिंतामणि रत्न का प्राप्ति दुर्लभ है, बड़ी कठिन है, नहीं होती, उसी तरह एक इंद्री से त्रस की पर्याय को प्राप्त करना बहुत कठिन है। अब त्रस पर्याय प्राप्त हुई तब क्या बना? लट बना, 2 इंद्री लट। पिपील माने चींटी, अली माने भौरा, आदि के शरीर को लट, जैसे लट है, केंचुआ है, सब 2 इंद्री होते हैं। चींटी, चिवड़ा, खटमल, ये सब 3 इंद्री होते हैं। भौरा, मक्खी, मच्छर 4 इंद्री होते हैं। एक एक नमूना इन्होंने दे दिया। यहाँ इनके शरीर को धर धर बार बार धारण करके और मरा, और बहुत पीर माने दुख को सहा। पहले एक इंद्री में, सबसे पहले निगूद में रहा, निगूद से फिर पृथ्वी जल अग्नि कायिक वगैरह में आया, और वहां से जैसे चिंतामणि रत्न पाना बहुत दुर्लभ है, ऐसे ही बड़ी मुश्किल से त्रस पर्याय मिली। तो हम और आप सोचें, हम भी अनंत काल निगूद में थे, वहां
कहाँ कहाँ आए और कितनी कठिनाई से इस मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त किया। फिर एक बार देखें, जैसे चिंतामणि रत्न को की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उसी तरह एक इंद्रिय से त्रस की पर्याय की प्राप्ति हुई। बहुत मुश्किल से अनंत जन्म लिए हाँ स्थावरों में, तब त्रस बना। त्रस में क्या हुआ? लट तो इंद्री, चींटी आदि 3 इंद्री, अली माने भौरा आदि 4 इंद्री के शरीर को बार बार धारण करके मरा और बहुत दुखों को सहा। त्रस पर्याय में कभी केंचुआ बना, कुचला गया, चींटी बना, चींटियों के ऊपर गाड़ियां, साइकिल, पैदल गया, मारा गया। तो बार बार इनका शरीर धारण किया और मरण किया और बहुत दुखों को सहा। पंडित जी, ये चिंतामणि रत्न क्या होता है? चाहिए क्या? जरूर। सबको चाहिए। चिंतामणि रत्न एक ऐसा रत्न होता है जो सोचो और आ जाए। आपने सोचा, मान लो खाने की वस्तु लड्डू, और लड्डू आ गया। आपने सोचा हीरे की डायमंड की अंगूठी, डायमंड की अंगूठी आ गई। इसे कहते हैं चिंता। चिंता माने चिंतन करे और वो फौरन दे दे, ऐसी मणि, ऐसा रत्न। हम पढ़ते हैं ना, जांचे सुरतरु देय सुख, याचना करने से कल्प वृक्ष सुख देते हैं। चिंतत चिंता रेन, और चिंतन करने से सोचा तो चिंतामणि रत्न उस फल को दे देता है। चिंतामणि रत्न का मतलब जो चिंता करते ही चिंतित वस्तु को प्राप्त करा दे, उसका नाम चिंतामणि रत्न। ये चिंतामणि रत्न किसको मिला? ये कथा कभी सुनने में आती है क्या? आज तक सुनने में नहीं आई। शास्त्रों में कोई उदाहरण सुनने को नहीं मिला। ये भी सुनने को नहीं मिला कि फलाने स्वर्ग में उस देव के पास चिंतामणि रत्न था। लेकिन चिंतामणि रत्न कोई वस्तु होगी तो जरूर, अगर नहीं होती तो उसका वर्णन फिर शास्त्रों में आता ही क्यों, और आचार्य ऐसा लिखते ही क्यों? इसलिए वस्तु तो है, लेकिन उसका एग्जाम्पल कोई नहीं आता। इस स्थावर से त्रस में आया, लट बना, चींटी बना और भौरा बना, और क्या क्या बना ये अगले छंद में देखिए। कबहू पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपटो अज्ञानी थयो। पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निवल पशु हति खाए भूर। सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निवल पशु हति खाए भूर। कबहू पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निवल पशु हति खाए भूर। आइए अर्थ देखें। कबहू माने कभी। पहले चर्चा कहाँ तक हो गई थी? पिछले छंद में स्थावर था, स्थावर से त्रस में लट आदि 2 इंद्री, चींटी आदि 3 इंद्री, भौरा आदि 4 इंद्रियों में इसने बार बार जन्म लिया और दुखों को सहा। अब 4 इंद्री से आगे बढ़ रहे। कबहू कभी, पंचेंद्रिय, पशु माने त्रयंच हुआ। इंद्रियां 5, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। जिसके 1 इंद्री स्पर्शन, जिसके स्पर्शन रसना 2 इंद्री, स्पर्शन रसना घ्राण 3 इंद्री, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु 4 इंद्री, और जिसकी 5 इंद्रियां हैं वो पंचेंद्रिय। तो कभी पंचेंद्रिय त्रयंच हुआ, लेकिन
पंचेंद्रिय जीव दो प्रकार के, एक मन वाले, एक बिना मन वाले। मन वाले माने सैनी, बिना मन वाले असैनी। तो कैसा हुआ? मन बिन, मन के बिना माने अज्ञानी, निपट माने अत्यंत अज्ञानी हुआ। पंचेंद्रिय तो हो गया, लेकिन पंचेंद्रिय में मन नहीं था उसके, क्या कहलाया? असैनी। और कभी सैनी हुआ तो क्या हुआ? सिंहादिक, सैनी व क्रूर। और कभी सिंह आदिक, शेर आदि। सैनी माने मन वाला, क्रूर जीव बना। ऊपर थी चर्चा मन के बिना अत्यंत अज्ञानी हुआ। अब मन सहित हुआ तो क्या बना? सिंहादिक, सैनी, सिंह आदि, शेर, हाथी, घोड़ा आदि। तो सिंह आदिक सैनी हुआ, क्रूर हुआ। सिंह तो क्रूर होते हैं। उस क्या किया उस पर्याय में? निबल माने कमजोर, पशुओं को, हाथी माने मार कर, खाया, घूर माने बहुत। सिंह की अवस्था में क्या किया? जब सिंहादिक सैनी बना, क्रूर हुआ, तो जो अपने से कमजोर जानवर थे उनको मार मार कर बहुत माने खूब खाया। हे आत्मन, तुम हर पर्याय में तुम जहाँ गए तुमने पाप ही पाप किया, तुमने दुख ही दुख सहा। उसकी कथा हो रही है। फिर देखिए, स्थावर से त्रिशों में आया, 2, 3, 4 इंद्रिय बना। और कभी ये जीव मतलब कभी हम पंचेंद्रिय त्रियंचों में पशु उत्पन्न हुए, लेकिन मन के बिना निपट माने अत्यंत अज्ञानी हुए। क्या बिना मन वाले जीव भी होते हैं? हाँ हाँ, आचार्यों ने लिखा कोई कोई तोता बिना मन वाला भी होता है। और क्या हुआ? मन वाले हुए तो सिंह, हाथी, घोड़ा, चीता आदि। सैनी हुआ, क्रूर बना। और तब क्या किया उस पर्याय में? सिंह आदि पर्यायों में कमजोर जो पशु थे, अपने से छोटे कमजोर, भेड़िया, हिरन, खरगोश आदि को, आदि पशुओं को मार मार कर खूब खाया और खूब पाप कमाया। इन जीवों के मन क्यों नहीं पाया जाता? पहली बात, आत्मा का जो ज्ञान नाम का गुण है, मतिक ज्ञान के 6 वेद उन्होंने बताए। 5 इंद्रिय और मन। 5 इंद्रियों के द्वारा जानना और मन के द्वारा जानना। ये जानने की शक्ति मिलती है उस ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम होने से। जिनके जिस इंद्रिय का क्षयोक्षम है उसके उतनी इंद्रिय मिलेंगी। जिसके मन संबंधी ज्ञान का क्षयोक्षम है उसके मन मिलेगा। जिसके मन संबंधी ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं है उसके मन नहीं मिलेगा। आपने पिछले जन्म में गंदी गंदी खराब खराब बातें सोची, आपने मन का दुरुपयोग किया, तो अगले जन्म में असैनी बनो। क्यों? मन मिला, गलत उपयोग किया, असैनी बनो। तो जिन जीवों के मन संबंधी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम नहीं होता, उन जीवों के मन नहीं होता। अगली चौपाई देखें। कबहु आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीनो। कबहु आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख पियास, भारो वहन हिम आतप त्रास। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। कबहु आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन। छेदन
कभी आप माने यह जीव स्वयं हुआ बल से हीन माने रहित। पहली चौपाइयों में हमने क्या बताया था कभी आप शेर आदि बलवान हुआ, तब क्या किया, जो कमजोर जानवर थे उनको मार मार के खाया। कभी खरगोश पकड़ लिया, कभी हिरण को पकड़ लिया, कभी श्यार को पकड़ लिया और खा लिया। कर्म उदय है, सारी पर्यायें संसार में मिलती है। और कभी ये कमजोर भी तो हुआ, तब क्या हुआ, कभी ये आप बल से रहित माने कमजोर हुआ, तब क्या हुआ, सबलनि करे माने जो बलवान है, जो ताकतवर है, उनके द्वारा, सबलनि जो बल वाले हैं उनके द्वारा खाया गया। अति दीन अत्यंत दीनता पूर्वक, रोते बिल्लाते हुए, पकड़ में एक बार आ गया बस खेल खत्म। हिरण बन गया, शेर ने पकड़ लिया, मार दिया। भौरा किसी के पास आ गया, उन्हें मसल दिया। तो कह रहे हैं कभी आप बलहीन हुआ, तब क्या हुआ कि जो बलवान थे उनके द्वारा अत्यंत दीनता पूर्वक खाया गया। हम रोज क्या देखते हैं, देखो चूहा बिल्ली के द्वारा यूं ही मार दिया जाता है, बिल्लियां कुत्ते के द्वारा यूं ही मार दी जाती है। जो कमजोर होता है वो बड़े जीवों का आहार बनता है। सब जगह यही हो रहा है, कितने जीवों का ऐसे मरण होता है। हमने भी इन पर्यायों को न मालूम कितनी बार प्राप्त किया है। कोई पर्याय ऐसी नहीं जो हमने प्राप्त नहीं किए हो। गंदी से गंदी चाहे सुअर हो या अच्छे से अच्छी कोई शेर हाथी वाली पर्याय हो, उसमें अनंत बार हमने जन्म लिया है। तो कह रहे हैं कभी आप बल से रहित हुआ, कमजोर हुआ, तब बलवानों के द्वारा अत्यंत दीनता पूर्वक खाया गया। बिलबिलाया, लेकिन जिसने चंगुल में पकड़ लिया उसने छोड़ा ही नहीं। क्या दुख पाए त्रिंच गति में, छेदन छेदा गया, भेदन भेदा गया। भूख प्यास माने प्यास की बाधा, और भार का वहन माने ढोना, वजन ढोए। हिम माने सर्दी की, सर्दी के कष्ट को भोगता। आतप गर्मी को भोगा, दुख त्रास माने दुखों को भोगा। अर्थात पशु पर्याय में छेदा गया, भेदा गया। भूख और प्यास इनकी बाधाओं में छटपटाया, वजन ढोया धोना, सर्दी और गर्मी के दुखों को सहा। त्रिंच गति के दुखों का वर्णन नहीं हो सकता। रोज देखते हैं सड़क पे चले जा रहे हैं, मुर्गियां एक जाल में बंद करके जा रही है। कितनी निर्दयता से उनका एक एक पंख तोड़ा जाएगा, भेदा जाएगा, गर्दन मरोड़ी जाएगी और मार दी जाएगी। कितनी हिंसा प्रतिदिन होती है, सोचे तो सही। अंडे लोग यूं ही खाते हैं। त्रिंच पर्याय में अंडा भी तो पंचेंद्री का है, क्या बात है। तो छेदा गया, भेदा गया। घोड़ा है, घोड़े के पैर में जब नाल ठोकी जाती है, कस के ठोक दी जाती है। जब नकेल बनाई जाती है, यहाँ से रस्सी पार की जाती है, किस तरह छेदा भेदा जाता है। त्रिंच गति के दुखों का वर्णन बहुत मुश्किल है। भूख, टाइम पे कोई खाना थोड़ी मिलता है। खाना जब सामने वाले की मर्जी आए दिया, आधा दिया, नहीं दिया, सारी बात। प्यास, गर्मी कितनी पड़े, पानी पीने का हिसाब नहीं मालूम। कितने जीव ऐसे हैं जो प्यास में तड़फ तड़फ के मर जाते हैं। वजन ढोने का कोई हिसाब नहीं। गधे के ऊपर देखो, ऊंट के ऊपर देखो, और किसी के ऊपर देखो। तांगे में घोड़ा जुता है, 4 सवारी बैठनी चाहिए। तांगे में 4, 6, 8, 10 सवारियां तक भर ले जाते हैं। कितना कष्ट होता होगा। और जब वो नहीं चलता है ना, तो
ऊपर से जब डंडा और चाबुक मारी जाती है, ओहो कितनी पीड़ा होती होगी। भयंकर पीड़ा का काम है भार का ढोना। चूने की गाड़ियां, बैलगाड़ियों में सामान यूं ही भर दिया जाता है। शक्ति तो है मान लो 10 बोरी की, भर दी जाती है 20 बोरियां और डंडे मारे जाते हैं। बहुत दुख है। और हिम सर्दी का, गाय है, गाय बंधी है, भयंकर सर्दी पड़ रही है, छटपटा रही है, कोई व्यवस्था नहीं कि उसके ऊपर कोई अच्छी तरह से ढकने का, टाट वगैरह की व्यवस्था हो, कोई नहीं करता। घर के अंदर कोठरी में भी बहुत से लोग नहीं रहते। आतप इसी तरह गर्मी का भयंकर दुख होता है जो त्रिंच गति में प्राप्त करना पड़ता है। त्रिंच गति के दुखों का वर्णन क्या बताएं। आजकल जितनी दवाएं टेस्ट होती है ना, सब त्रिंचों के ऊपर होती है। खरगोशों की आंख में दवाई डाल के टेस्ट की जाती है। उनकी आंखों को ब्लेड की धारों के टेस्टिंग में प्रयोग किया जाता है। कितने दुख है। हजारों लाखों बंदर टेस्टिंग में मार दिए जाते हैं। आजकल नॉनवेज खाने वाले लोग कितने हो गए, पूछो नहीं। जीवों को कितने कट्टी खाने खुलते हैं। सुनते हैं आज से 50 साल पहले कितने थे, 500-400, आज कितने हो गए, 40,000 कट्टी खाने। क्यों हो गए? लोगों में नॉनवेज खाने का प्रचलन बढ़ा। त्रिंच गति के दुख है। जिस समय कट्टी खाने में जीव मारा जाता है, कोई भैंस वगैरह, पहले उसको गरम गरम पानी उबलता डाल के किस तरह निर्दयता पूर्वक उसका मरण किया जाता है। ये त्रिंच गति के दुख है। हमने एक जगह देखा, जिन सूअरों के बाल बड़े हो जाते हैं, कितनी निर्दयता पूर्वक उनको उखाड़ा जाता है। किसी भी त्रिंच को हम देख लें, उसकी मृत्यु बहुत भयंकर होती है। किसी भी त्रिंच की मृत्यु अच्छी नहीं होती। अंतिम समय सब संक्लेश पूर्वक ही मरते हैं। एक बार जरा इसको फिर देख लें। कभी आप कमजोर बल वाला या बलहीन हुआ और बलवानों के द्वारा अत्यंत दीनता पूर्वक खाया गया। त्रिंच गति में छेदना, भेदना, भूख, प्यास, भार का वजन का ढोना, सर्दी और गर्मी के दुखों को भोगा। हमारी और आपकी संसार भ्रमण की कहानी है कि जब हम त्रिंच पर्याय में रहे तो हमने किस किस प्रकार के दुखों को भोगा। पंडित जी, त्रिंच गति में जन्म किन कारणों के कारण होता है? तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है, माया तैर्यग योनश्य। छल कपट का मतलब होता है मन में कुछ, कहना कुछ, शरीर से कुछ, इसे कहते हैं छल कपट। छल कपट का मतलब होता है डुप्लीकेट सामान बेचना, नकली चीज बनाना, एक सी दिखने वाली दोनों वस्तुओं को महंगी वाली वस्तुओं में मिलाकर महंगी कहकर बेचना। ये सब चीजें छल कपट में आती हैं। इन चीजों को करते समय अगर आयु का बंध होगा तो त्रिंच आयु का बंध होगा और त्रिंच आयु में ऐसे दुख भुगतने पड़ेंगे। जितने भी त्रिंच होते हैं ना, ये नहीं सब ऐसे दुख भोगने वाले होते हैं, कुछ सुख भोगने वाले भी होते हैं। जैसे राजा का घोड़ा, चक्रवर्ती का हाथी, बड़े बड़े लोगों के घरों में आजकल कुत्ते पाले जाते हैं। उन्होंने जिन्होंने पहले जन्म में कुछ धार्मिक कार्य संपन्न किया हो, लेकिन आयु बंध के काल में अगर वो मायाचारी कर रहे हों तो उनके त्रिंच आयु का आश्रम होगा। त्रिंच व्रती होते हैं, वो कैसे होते हैं? त्रिंच व्रती ऐसे होते हैं जिनके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का अनुदय हो जाए तो वो व्रतों को धारण कर लेते हैं। आचार्यों ने लिखा, जैसे मान लो हाथी है, हाथी क्या खाएगा? सूखे पत्ते खाएगा। जैसे मान लो स्वयंभू समुद्र का मत्स्य है, वो क्या खाएगा? समुद्र में पैदा होने वाले जो वृक्ष हैं, फल फूल हैं, वो खाएगा, जीवों को नहीं खाएगा। पानी कैसे पिएगा? वो ऊपर आएगा, जहाँ सूर्य के द्वारा पानी गर्म हो गया है उस पानी को पिएगा। त्रिंच भी ऐसा नहीं कि विवेकी नहीं होते हैं, सैनी है, पंचेंद्रिय है, विवेक होता है। भगवान महावीर के जीवन चरित्र में जो सिंह का जीव था, उसने तो अंत में कितनी अच्छी संलेखना की थी। उसने तो चारों प्रकार के आहार का ही त्याग कर दिया। तो विवेकी तो होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का जीव पहले हाथी था, कितनी अच्छी उसकी चर्या थी।
इस तरह त्रिंश भी व्रती होते हैं, उनके 5वें अणुव्रत होते हैं। हाँ, ये बात अलग है, वो श्रावक नहीं कहलाते, पर गुणस्थान 5वां होता है, उनके 5वें अणुव्रत पाए जाते हैं। इस तरह आज हमने क्या सुना? आज 6 डाले में 3 छंद हुए, हमने उनमें सुना कभी ये जीव निगूढ़ में एक इंद्री में था, उसके बाद फिर त्रस बना, त्रस बनने में कमजोर बना, असैनी बना, ऊपर आया तो सैनी बना और निर्बल जीवों को खूब मार मार के खाया। और उन त्रिंश गति के दुखों का वर्णन भी अभी आपके सामने दिया हुआ है ही। बहुत तरह के दुखों को, छेदन भेदन आदि दुखों को इसने पाया। ये दुख त्रिंश गति के सामान्य दुख हैं। जो भी त्रिंशों में पैदा होता है उन सबको ये दुख भोगने ही पड़ते हैं। हम क्या करें? हम ये करें, मायाचारी से दूर रहें, हम सरल बने। जैसा मन वैसा वचन वैसी काय। अगर हम जीवन में सरलता को अंगीकार करेंगे तो त्रिंश गति के ये दुख हमें भोगने को नहीं मिलेंगे। हमें आशा है हम सब लोग ऐसा संकल्प अपने जीवन में बनाएंगे। समय आपका हुआ है। जय जय जिनेंद्र।